नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो कि बहुत ही जल्द मतलब कि 7 सितंबर को खुलने वाली है। देखिए, आईपीओ को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट होती है लोगों में। यदि लॉन्ग टर्म की बात नहीं भी करें तो लिस्टिंग गेन के लिए भी काफ़ी लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं। और देखिए, ये जो आईपीओ आ रही है, आप सभी जान रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ आ रहा है और यह एक आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। और कंपनी भी इसका पास्ट बैकग्राउंड भी देखे तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। तो एक्साइटमेंट वैसे भी काफ़ी हाई है। इन्वेस्टर्स को जो पहले से जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करके आईपीओ में अप्लाई करके वो मोटा माल कमा सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं हैप्पीएस्ट आईपीओ में, हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ में, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कहीं यह बाजी उल्टी ना पड़ जाए। क्योंकि मार्केट में काफ़ी स्पेकुलेशन और काफ़ी बातें निकल कर आ रही है, लेकिन सटीक और डिटेल्ड फैक्चुअल जानकारी आपको यही मिलेगी। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अपडेटेड रखने का अच्छा लगता है तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करके हौसला बढ़ाएं, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आईपीओ आने वाली है उसकी जो साइज़ है लगभग 702 करोड़ का साइज़ रहने वाला है, जिसमें कि 110 करोड़ के जो शेयर्स हैं वह फ्रेश इशू होंगे, मतलब कि पहली बार इन्वेस्टर्स के लिए इशू किए जाएंगे। और जो बाकी है वह ऑफर फॉर सेल के थ्रू इन्वेस्टर्स बाई कर सकते हैं। देखिए, ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि पहले से जो शेयर्स पड़े हुए हैं प्रमोटर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास, वो अपने शेयर्स को बिक्री करेंगे और फिर अब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जो प्रमोटर हैं अशोक सूता और जो इन्वेस्टर हैं इसके सीएमडीबी, जो एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जो कि मैनेज किया जाता है जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के द्वारा, तो ये दोनों अपने शेयर्स को बेचेंगे। लगभग 3,56,63,585 इक्विटी शेयर्स की बिक्री यहाँ पर होगी, जिसमें से कि प्रमोटर अशोक सूता 84 लाख, इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ साउथ इंडियन व्यूअर्स भी है, वो बोलते हैं कि इंग्लिश में भी बता दें सर। तो देखिए, 84,14,223 इक्विटी शेयर्स की बिक्री करेंगे प्रमोटर अशोक सूता, और जो इन्वेस्टर हैं सीएमडीबी वो करने वाले हैं आपको 2,72,49,362 इक्विटी शेयर्स। देखिए, प्राइस बैंड की यदि बात कर ले तो प्राइस बैंड 165 से 166 रहने वाला है। यहाँ पर जो पैसे मिलेंगे उनका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए, दो तरह की मैंने आपको बता दिया, एक तो फ्रेश इशू होंगी और दूसरा जो है यहाँ पर ये ऑफर फॉर सेल है। तो जो फ्रेश इशू से जो पैसे आने वाले हैं उनका क्यों यूटिलाइज़ किया जाएगा यहाँ पर आपको टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। देखिए, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है और जो जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस हैं कंपनी की, उस में जो फ्रेश इशू के द्वारा जो पैसे आएंगे उसमें उसका यूटिलाइज किया जाएगा। इससे जो आपको ऑफर फॉर सेल से जो पैसे आएंगे उसका कोई भी हिस्सेदारी इसमें नहीं रहेगी। देखिए, लॉट साइज़ की यदि बात कर ले तो कम से कम आपको 19 इक्विटी शेयर्स का एक लॉट है, तो एक लॉट के लिए आपको कम से कम 90 शेयर्स को बाई करना पड़ेगा, मतलब कि 14,500 के आसपास आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, यदि फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये इसकी फेस वैल्यू बताई जा रही है। देखिए, यदि कंपनी के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एक आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया रहा है पिछले साल 2 साल की यदि बात कर ले। देखिए, इसका जो बिज़नेस है मेनली 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, दूसरा है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज IMSS। यहाँ पर देखिए, जो इसका मैक्सिमम रेवेन्यू है लगभग 96.9%, मतलब कि 97% जो कंपनी का रेवेन्यू मिलता है वह डिजिटल बिजनेस सर्विसेज से, मतलब कि जो पहली यूनिट मैंने आप लोगों को बताई उसी से इसका मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होती है। देखिए, इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, जो इसका रेवेन्यू का सोर्स है वह 77.3% यूएस से आता है, यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, 10.9% केवल इंडिया से आता है और 9.8% यहाँ पर यूके से हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, आगे यदि हम बात करें कंपनी की, यदि फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में भी हमें अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। देखिए, यदि ईयर
ईयरली बात करें, ईयरली बेसिस पर बात करें, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2018 की हम बात करें तो टोटल जो ऑपरेटिंग इनकम है यहाँ पर 462.9 करोड़ है। 2019 की यदि बात करें तो 590 करोड़ हो गई। 2020 की यदि बात करें तो 698 करोड़ हो गई। मतलब कि ईयर बाय ईयर आपको जो इसका इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है, उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। यदि इबिटेडा की बात करें तो उसमें भी अच्छा जंप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में 18.6 था, वहीं 2019 में 54.8 हुआ और 2020 में 97.1 हुआ। देखिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछले 2-3 सालों में। यदि कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है। देखिए यदि कंपनी के सीईओ की बात करें, फाउंडर की बात करें तो अशोक सूता इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर हैं। देखिए अशोक सूता का नाम आप पहले भी सुने होंगे, जान रहे होंगे। इससे पहले जो एक कंपनी थी, काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल कंपनी रही है, माइंड ट्री, इसके भी चेयरमैन या फिर आप कह सकते हैं फाउंडर अशोक सूता ही थे, जो कि बाद में L&T ग्रुप के द्वारा एक्वायर कर लिया गया। यहाँ पर यह वाइस चेयरमैन ऑफ विप्रो भी थे, विप्रो के जो वाइस चेयरमैन कुछ साल के लिए भी रहे हैं। उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीताराम रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्रीज़ के भी रहे। तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है इनके अंडर में जो कंपनियां रही हैं। तो बहुत कंपनी के बारे में यदि बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह तो सब कुछ यहाँ पर हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम हमें यहाँ पर एक चीज़ दिखती नज़र आ रही है कि जो आईपीओ का साइज़ है 165 और 166, वह थोड़ी महंगी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो लिस्टिंग के बाद जो 165 थे, जो 66 का इसका प्राइस है, लगभग 31 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगी, जो कि थोड़ी कॉस्टली पड़ रही है। अभी 25-26 इसके यदि सेक्टर से कंपैरिजन करें, सेक्टर पी की बात करें तो 24-25 के आसपास इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें मिल रहा है। लेकिन यह थोड़ी कॉस्टली आप कह सकते हैं कि जो इसका प्राइस रखा गया, प्राइस बैंड थोड़ी महंगी यहाँ पर हमें देखने को मिल। देखिए यहाँ पर दूसरी आप निगेटिव बात यह कह सकते हैं कि जो यहाँ पर रनर्स हैं, रनर्स मेनली वो होते हैं जो कि आईपीओ को लॉन्च कराने का जिनके पास जिम्मा होता है। यहाँ पर जो रनर्स है वह है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज़ इंडिया। यहाँ पर देखिए इनका यदि ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है। पिछला 11 यदि आईपीओज़ की बात करें तो उसमें से 4 जो आईपीओज़ थे वह अंडर सब्सक्राइब्ड ही रह गए थे। तो उसको देखते हुए एक डाउट ज़रूर होती है कि उसी तरह का कंडीशन सिचुएशन यहाँ भी हमें देखने को ना मिले। देखिए सारी बातें तो मैंने आप लोगों को बता दी, अच्छी और बुरी दोनों बातें बता दी, लेकिन अब मैं आपको कंक्लूड करने वाला हूँ और अपना वर्डिक्ट भी देने वाला हूँ। देखिए बातें जो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, कंपनी का बैकग्राउंड की यदि बात करें तो कंपनी बहुत बढ़िया हमें दिख रही है। 2-3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वह भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो आईपीओ की लिस्टिंग है, जो प्राइस बैंड है, वह थोड़ी महंगी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन उसके साथ में जो आईपीओ का साइज़ है 700 करोड़ के आसपास का जो साइज़ है वह काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू जितने इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। देखिए जो लॉकडाउन हुआ उसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स, लाखों नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खुले हैं, तो नए इन्वेस्टर्स भी जुड़े हैं। तो जिसके कारण कि इतना छोटा आईपीओ का साइज होने के कारण काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखते हुए भी मुझे जहाँ तक लगता है कि यह ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला है और लिस्टिंग के दिन आपको इसमें 30-40-50% तक का भी लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना यह चाहिए कि आपको एक लॉट तो अप्लाई करनी ही चाहिए और जो लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग में जैसा कि मुझे लगता है कि गेन मिलेगी आपको, अच्छी खासी 30-40% तक की गेन मिलनी चाहिए। तो लिस्टिंग के बाद यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहते हैं तो लिस्टिंग के बाद आप इससे एग्जिट कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट आ जाए, क्योंकि थोड़ी वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन ऊपर है, हाई है। देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर सब्सक्राइब करेंगे तो ओवर सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा। सब्सक्रिप्शन के दिन मतलब लिस्टिंग के दिन यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा इसके वैल्यू बढ़ते हुए दिखेगी, लेकिन उसके बाद इसमें एक गिरावट होने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है क्योंकि हाई वैल्यूएशन है। लेकिन उसके साथ में आपको लिस्टिंग गेन भी सॉलिड यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक लॉट तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि यह सारी इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।